हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एजुकेशन मजाइल चैनल पे। और हम आज करेंगे 6 क्लास का चैप्टर नंबर 4, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। ठीक है, हम मटेरियल्स जो ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं उनको हम ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, आप कोई भी चीज़ लेते हो आप उसको ग्रुप के अकॉर्डिंग ही डिवाइड करते हो। अगर आप शॉप पे जाते हो, ठीक है, कुछ भी मॉल में जाते हो या कपड़ों की शॉप में जाते हो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, लेडीज़ क्लॉथ, जेंट्स क्लॉथ। ठीक है, जो आप खरीदते हो, जैसे घर का सामान खरीदते हो, किचन का सामान खरीदते हो, वो उनका अलग अलग ग्रुप है ना एक किचन मटेरियल का। तो और कपड़े वाले शॉप्स भी अलग है, आपको पता है। ठीक है, ऐसे हम अलग अलग जो हमारे पास मटेरियल्स या ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली मैं आपको बता दूं, आपको यूट्यूब पे एजुकेशन मजाइल चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस चैनल को मेरे को। ठीक है, तो मैं आपको सभी क्लासेस के सभी टॉपिक्स कराऊंगी, एनसीईआरटी क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस करेंगे हम। ठीक है, तो अब हम करते हैं इस चैप्टर की स्टार्टिंग। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में सबसे पहले हमारा फर्स्ट टॉपिक है, हमारा फर्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। तो हमारे अराउंड कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर आप देखो अपनी, और आप जहीं पे बैठे हो, कहाँ पे भी बैठे हो, अपने आसपास देखो कौन कौन से ऑब्जेक्ट है। जैसे मैं रूम में बैठी हूँ, टेबल मेरे पास है, तो मेरे पास टेबल पे कितने ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं। पेन पड़ा है, एक और पेन पड़ा है, स्टेपलाइजर पड़ा है, डायरी पड़ी है। ठीक है, ऐसे कुछ नोट्स भी पड़े हैं। ठीक है, ये क्या हो गई, ऑब्जेक्ट अराउंड अस, मेरे आसपास जो ऑब्जेक्ट्स है जो मैं अभी देख पा रही हूँ। ठीक है, तो क्या होते हैं ऑब्जेक्ट, सभी जो पर्सन्स हैं उनके आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो फर्स्टली क्या लिखा हुआ है यहाँ पे हम देखते हैं, when we look around we ourselves surrounded by a number of objects। जब हम अपने आसपास देखते हैं ourselves को, तो हम अपने सराउंड बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं। ठीक है, some of these different objects are made from a number of different materials। जो ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं अलग अलग मटेरियल के बने होते हैं, सभी ऑब्जेक्ट्स तो सेम तो मटेरियल के नहीं होंगे। ठीक है, जैसे आप कुर्सी पे बैठे हो, कुर्सी प्लास्टिक भी की होती है, वुडन की भी होती है। ठीक है, जो आपके पेन होते हैं प्लास्टिक के होते हैं। ठीक है, आपके जो फैब्रिक कपड़े हैं वो अलग अलग फैब्रिक के होते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बने हैं। वाइल अदर्स आर मेड यूजिंग ऑफ द सेम मटेरियल, और कुछ जो है वो सेम मटेरियल से भी बने हुए हैं। एग्जाम्पल देखो, बोथ डेस्क एंड चेयर आर मेड फ्रॉम वुड। तो जो हमारे पास अगर डेस्क और चेयर है वो दोनों किससे बने हैं, वुड से बने हैं। ठीक है, तो जैसे वुड, वाइल पेन एंड डस्टबिन आर मेड यूजिंग ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, तो ये किससे बने हुए हैं, प्लास्टिक से बने हुए हैं। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट्स हमारे प्लास्टिक से बने हुए हैं। ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं, हर एक ऑब्जेक्ट्स का मटेरियल अलग अलग होता है। ठीक है, तो आप देखो, जो मैंने पिक्चर शो की हुई है एक, देखो आप इसको अच्छे से देखो, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स शो किए हुए हैं मैंने, उनको देखो ध्यान से ज़रा थोड़ा सा आप देखो। डेस्क बनाया हुआ है, चेयर बनाई हुई है मैंने, है ना। कितने ऑब्जेक्ट्स शो किए हुए हैं आपकी क्लास के। ठीक है, तो बुक्स, नोटबुक्स, ठीक है, तो पेंसिल, आपका बैग, सीजर। ठीक है, ये कितने सारे ऑब्जेक्ट्स आप डेली लाइफ में देखते हो ना, आप डेली देखते हो इन सब ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, तो इनको अब अच्छे से देख लो कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं आपके आसपास। ठीक है, आपको कहीं भी जो हो आपके पास ऑब्जेक्ट्स होते ही हैं। तो नेक्स्ट चीज देखते हैं हम, हमारा सेकंड टॉपिक, अगर हमारे पास कोई भी मटेरियल है तो उसकी प्रॉपर्टीज तो होंगी। ठीक है, तो फर्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, थोड़ा सा यूम कर लेते हैं हम इसे। फर्स्ट प्रॉपर्टी अपीयरेंस है हमारी। अपीयरेंस का क्या मतलब है, होना किसी चीज का। ठीक है, कैसी लुक है, कैसी उसकी दिशा है। ठीक है, वो कैसा है दिखने में। जैसे देखो ये मेरे पास पेन है, ये देखो इसका क्या कलर है। ठीक है, ये एक और पेन है, इसका क्या कलर है, इसकी दिख क्या है, अपीयरेंस कैसी है, रेड। ठीक है, ऐसे
हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जो मटेरियल्स होते हैं उनकी जो लुक होती है, उनकी अपीयरेंस होती है, वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो फर्स्टली देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। मटीरियल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे लुक और अपीयर टू बी। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी अपीयरेंस के अकॉर्डिंग उनको क्लासिफाई किया जाता है, वो कैसे दिखते हैं, कौन कौन से उसके काम है। ठीक है, उनकी लुक के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं। सम मटीरियल हैज लस्टर, ठीक है, लस्टर, ठीक है, विच इज वेरी जेंटल शीन और सॉफ्ट ग्लो टू देम वाइल अदर्स आर प्लेन एंड डल लुकिंग। तो कुछ जो मटेरियल्स होते हैं उनमें चमक होती है, ठीक है, लस्टर मीन चमक होती है। ठीक है, कुछ जो होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, ग्लो करते हैं। ठीक है, कुछ बहुत ही डल लुकिंग होते हैं। आप देखते हो ना कभी कुछ कलर्स आप पे बहुत अच्छे लगते हैं, बोलते हो ये कलर मेरे पे अच्छा लगता है, ठीक है, इसमें मेरा फेस अच्छा लगता है, ग्लोइंग लगता है। ठीक है, कुछ कलर्स ऐसे भी होते हैं आपको अच्छे नहीं लगते, कुछ कपड़े भी ऐसे होते हैं। ठीक है, ऐसे ही मटेरियल्स जो होते हैं उनकी जो होती है अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज क्या लिखा है, मटीरियल्स दैट कैन यूजली बी क्लासिफाइड एज मेटल्स। जो मटीरियल्स है उनको हम मेटल्स में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, जो हमारे पास मटीरियल्स होते हैं उनको हम मेटल्स में क्लासिफाई करते हैं। तो इसकी हम क्या एग्जांपल लेंगे, मैंने यहाँ पे शो की हुई है, देखो क्या लिखा हुआ है उस पर, गोल्ड। ठीक है, गोल्ड हमारी एग्जाम्पल है। तो कॉपर भी आप देखते हो, एल्यूमिनियम, ठीक है, आयरन, ये सभी मेटल्स की एग्जाम्पल्स हैं। यूजली ये मेटल लूजेस इट्स लस्टर आफ्टर सम टाइम ड्यू टू द एक्शन ऑफ मॉइस्चर एंड एयर ऑन इट। तो क्या होता है, कुछ मेटल्स जो होते हैं वो अपनी चमक को खो देते हैं कुछ समय बाद ड्यू टू द एक्शन ऑफ मॉइस्चर एंड एयर ऑन इट। जब हम इसको एयर और मॉइस्चर में रखते हैं तो वो मॉइस्चर और एयर से रिएक्ट करके, ठीक है, उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है। ठीक है, वो खराब कर देती है उसे। ठीक है, वो तो क्या होता है, वो अपनी चमक खो देते हैं। Therefore, only freshly cut metals appear to be have luster on them। जो हमारे फ्रेशली मेटल्स होते हैं, ठीक है, जिनको फ्रेशली बनाया जाता है, ठीक है, वो क्या अपीयर करते हैं, उनके ऊपर बहुत सारी चमक होती है। ठीक है, ये हम होगी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ, हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी मेटल की। ठीक है, तो अगर हम करते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो हमारी नेक्स्ट क्या थी मटेरियल्स की प्रॉपर्टी, हार्डनेस। मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस। तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास मटेरियल्स होते हैं उनको क्लासिफाई करते हैं हार्डनेस में। ठीक है, क्लास हार्डनेस के बेसिस पे और क्लासिफाई करते हैं। तो फर्स्टली हम देखते हैं कैसे करते हैं। मटेरियल्स दैट कैन बी ईजिली कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड आर कॉल्ड सॉफ्ट। जिस मटेरियल को हम ईजिली कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, जैसे ही उसको शेप देना चाहते हैं, ठीक है, जहाँ खींच सकते हो, ठीक है, उनको सॉफ्ट बोलते हैं हम। ठीक है, तो क्या बोलते हैं उनको, ईजिली कंप्रेस करने वालों को सॉफ्ट बोलेंगे। तो नेक्स्ट चीज हमारा क्या है, मटीरियल दैट कैनॉट बी स्क्रैच्ड एंड आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस आर टर्म एज हार्ड। तो क्या है, जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे हम, हार्ड। ठीक है, जैसे आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको आप तोड़ नहीं सकते हो, उसे क्या बोलोगे आप, हार्ड। ठीक है, उनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। तो ये होगी हार्डनेस की प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इज सॉफ्ट, सेकंड इज हार्ड। ठीक है, हम मटेरियल जो होता है हमारे पास उसको हार्डनेस और सॉफ्टनेस के बेसिस पे बताते हैं, क्या प्रॉपर्टी है उसकी, क्या क्या बिहेवियर है उस मटेरियल का। तो ये हमारी होगी ये प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट इज हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है स्लोवर और इनस्लोवल। तो इसका क्या मतलब है स्लोवर और इनस्लोवल का, तो देखते हैं, हम इस डिस्कस करते हैं इसके। हम मेटल की प्रॉपर्टीज कर रहे हैं, हमारी जो मटेरियल्स है, मटेरियल्स दैट कैन नॉट बी डिजॉल्व इन वाटर स्टेरिंग आर सेड टू बी स्लोवल मटेरियल्स। तो क्या होता है, जो मटेरियल वाटर में डिजॉल्व हो जाता है स्टर करने के बाद,
तो वो क्या होता है, स्लोबल मटेरियल होता है। फॉर एग्जाम्पल शुगर एंड सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर। तो क्या करते हो आप, अगर आप घर पे देखते हो, आप अपनी टी में या किसी भी वाटर में नींबू पानी बनाते हो या कुछ भी करते हो, शुगर डालते हो, उसको ऐसे ऐसे आप स्टिर कर देते हो। ठीक है, आप देखो मैंने ये कप लिया, इसमें मेरे पास देखो, आप सोच लो वाटर है, मैंने एक चमचा भर के इसमें क्या डाल दी, शुगर डाल दी, उसके बाद इसको स्टीरर कर दिया। ठीक है, स्टीरर करने के बाद क्या हो गया, ये इसमें हमारी जो शुगर है वो स्लोबल होगी, मतलब पूरी तरह से घुल गई। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, स्लोबल मटेरियल। और सॉल्ट भी का भी ऐसे सेम होता है, आप वाटर में ऐसे किसी में भी डिजॉल्व करके देखोगे वो पूरा स्लोबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है, थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। Materials that cannot be dissolved in water, no matter how much we stir them, are said to be insoluble materials. तो क्या होता है, ये वो वाला मैटर्स मटेरियल्स होते हैं जिनको हम स्टिर करते हैं। ठीक है, कितनी देर भी स्टिर करोगे आप, ये डिजॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो जैसे देखो मेरे पास पेन है, मैं पेन को अगर इस वाटर में, मेरे पास जो ये वाटर है इसमें, ठीक है, इसमें डिजॉल्व करूँगी तो क्या ये इसमें इंसॉल्युबल हो घुल जाएगा, घुल नहीं जाएगा ना, ये ऐसे थोड़ा है जो वाटरी बन जाएगा। तो क्या है, ये इंसॉल्युबल मटेरियल्स। ठीक है, ऐसे हमारे पास क्या एग्जांपल्स है इसकी, स्टोन्स होगी, क्लॉथ्स होगी, क्लॉथ्स को आप कपड़े वॉश करते हो वाटर में, ऐसे थोड़ा होता है, जो हमारे कपड़े हैं जो वाटर में जब हम उसको धो के रखते हैं तो वैनिश ही हो जाते हैं। ठीक है, ये सारे हो गए हमारे इंसॉल्युबल मटेरियल के एग्जांपल्स। तो नेक्स्ट इज हम क्या देखते हैं, नॉट जस्ट सॉलिड मटीरियल्स, इवन लिक्विड्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग स्लोवर और इनस्लोबल। तो क्या होते हैं, कुछ जो हमारे पास सॉलिड मटेरियल्स होते हैं ना, तो वो लिक्विड होते हैं ना सॉलिड होते हैं, लेकिन वो थोड़े से वाटर में स्लोबल हो जाते हैं और थोड़े से इनस्लोबल। फॉर एग्जाम्पल लेमन जूस कैन ईजिली डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, जो हमारे पास लेमन जूस होता है वो इजिली क्या हो जाता है, डिजॉल्व इन वाटर हो जाता है, इन वाटर, वाइल ऑयल डज नॉट डिजॉल्व। तो ऑयल क्या होता है, ऑयल लिक्विड ही होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो डिजॉल्व नहीं होता, वो वाटर के ऊपर अपनी लेयर छोड़ देता है, थिन थिन लेयर छोड़ देता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, हमने ये हार्डनेस की प्रॉपर्टी पढ़ी हमारी और स्लोबलनेस की प्रॉपर्टी पढ़ी, ये सारी प्रॉपर्टीज हमने कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। आपको इतना समझ आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कभी भी पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा, मेरी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए और सारी क्लासेस के सभी NCERT क्वेश्चंस विद PDF पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।